नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। जंतर मंतर और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश के युवा भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने की तैयारी में हैं। युवाओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी 10 मांगे रखी है। लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत गोरखपुर के चौरी चौरा से साइकिल यात्रा के साथ होगी। युवाओं ने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की है। साथ ही कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो 2 अक्टूबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं मौके से हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। युवा अब अपनी मांग को उठाएगा, छोड़ेगा नहीं, अपना हक लेकर रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जस्टिस मोर्चा के युवा आज पहुंचे हैं, जिन्होंने प्रेस वार्ता करी है और कहा है कि हम सरकार से अपना हक मांगेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी नहीं, बिल्कुल। मैं सलीम देवरिया का हूँ और मैं आपको बता दूं, जस्टिस मोर्चा जो है यह कोई संगठन नहीं है। यह मात्र एक मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह सचेत कर दें कि जो भी धांधलियाँ हो रही हैं स्टूडेंटों के लाइफ में, चाहे पेपर लीक से हो या फिर एनटीए गठन से हो या फिर नीट पेपर लीक, तमाम तरीके के पेपर लीक के मुद्दे हैं, या फिर नेट के थ्रू बच्चों को फेलोशिप ना मिलना या फिर स्कॉलरशिप ना मिलना, इन तमाम तरीके के 10 सूत्रीय मांग है हमारी। उसको लेकर के हम लोग गोरखपुर की क्रांतिकारी सरजमीन चौरी चौरा से निकलेंगे। अच्छा, गोरखपुर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं? जी जी। ऐसा तो नहीं वहां से मुख्यमंत्री आए इसलिए आप वहीं से चुना है इसको? देखिए, हम गांधी आवाज उठाने के लिए, हम गांधी को मानने वाले लोग, इसलिए हम ये मानते हैं कि गोरखपुर की चौरी चौरा जो सरजमीन है वो एक क्रांतिकारी सरजमीन है और गांधी से लगाव है वहाँ पे, इसलिए हम गांधी को मानने वाले लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। रही बात योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री की, आप बात करते हैं, मैं उनको भी बता दूं वो गोरखपुर के हैं, वो भी यहाँ हमारे मोर्चा में शामिल हो जाएं ताकि न्याय जल्दी मिले। उनको भी मैं आत्मा देता हूँ। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद दोनों दलों के फिर साथ आने की चर्चा शुरू हुई। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी का गठबंधन किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि पंजाब की जनता से है। ऐसे में सियासी हलचल जारी है। पंजाब की सियासत में बड़े अपडेट सामने आए हैं। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भगवंत मान सरकार ने 9 विधेयक पास कराए, लेकिन सदन में सरकार के लिए सब कुछ आसान नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने अपने ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए तो एक निर्दलीय विधायक ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी को हटाने की मांग की। वहीं बीजेपी अकाली गठबंधन और आगामी चुनाव को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेएनजी छात्रों से खास संवाद किया। न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 11वीं और 12वीं के छात्रों ने खुलकर अपनी बातें और सुझाव रखे। किसी छात्र ने मेट्रो की जरूरत बताई तो किसी ने कानून व्यवस्था सुधारने और पौधों को बचाने की बात कही। खास बात यह रही कि कुछ छात्रों ने एक दिन का मुख्यमंत्री बनकर बड़े बदलाव करने की इच्छा जताई। सीएम धामी ने भी छात्रों से उनके विचारों पर खुलकर बातचीत की। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सुरक्षा, मतदान केंद्र, चुनावी स्टाफ आरक्षण और तबादलों को लेकर चर्चा हुई। चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 15 अगस्त तक पूरे करने को कहा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 16 अगस्त से आचार संहिता लागू हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। बिहार में अब बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग का नया रंग देखने को मिलेगा। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर बिहार में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा की। सुनील शेट्टी ने बताया कि वो अक्टूबर से बिहार में एक फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं जो करीब 50 से 60 दिनों तक चलेगी। नई फिल्म पॉलिसी और बिहार की खूबसूरत लोकेशन को देखते हुए उनकी टीम जल्द ही शूटिंग के लिए जगहों का जायजा लेने आएगी। मंगलौर में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक तेज होने लगी है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना की जीत की कामना को लेकर उनके समर्थकों ने हरिद्वार से नारसन खुर्द को शिव मंदिर तक दंडवत कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़िया गंगा जल लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। रास्ते में ढोल, नगारों और फूलों से उनका स्वागत किया गया। समर्थकों ने भड़ाना की जीत की प्रार्थना की। इस यात्रा के बाद मंगलौर की राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। वहीं आपको सुनवाते हैं उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है।
आज जो इस कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए तो हमें देखने को मिला कि जो व्यक्ति लेट कर जल लेकर आया है और अपनी आस्था जो उसके अंदर थी करतार सिंह बढ़ाना के लिए, और यहाँ पर आकर इस मंदिर पर आकर नारसन में उन्होंने जल चढ़ाया। इससे हम लोगों को ये देखने को मिला कि करतार सिंह बढ़ाना के लिए लोगों के अंदर कितनी आस्था। ये ऐसा ही नहीं है, करतार सिंह बढ़ाना यहाँ हमारे क्षेत्र में आकर लोगों का उद्धार भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सोल्व कर रहे हैं। ये कहीं दिखाया नहीं है, लोगों के अंदर दिलों में है उनकी। मनोज भोलेनाथ तो यह है भाई, करतार बढ़ाना जीतना चाहिए, घनी वोटा से जीतना चाहिए। इसका पिछली बार हो रह गया था, इसका घना बड़ी आदमी है, इसको विजयी बनाओ। भगवान शिव पे पूरा विश्वास है हमें, पीछे भी देखे हमने, आगे भी देखेंगे। अब की बार हमने भगवान शिव से गंगा मैया से प्रार्थना की थी कि अब की बार गंगा जल लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा चौधरी करतार सिंह बढ़ाना के लिए पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार के लिए कांवड़ लेके जाएंगे, ताकि वे आने वाले चुनाव में मंगलौर विधानसभा से भारी मतों से विजय बने। इसलिए प्रार्थना की है बोले भाई, बस यहाँ तक ही जाएंगे, यहाँ तक ही बहुत रखे थे। अब रुक करते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में सावन की शिवरात्रि पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। ऐतिहासिक दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सुबह होते होते मंदिर के बाहर तक लंबी कतारें लग गई। श्रद्धालु घंटे लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। बोले बम बम बोले, बम बम बोले बोले। कब से लाइन में लगे हैं? बोले ज्यादा देर नहीं, अभी थोड़ी देरी हुई है। बोलो के लिए स्पेशल लाइन लगाई गई है। हाँ, स्पेशल लाइन लगाई गई है इस तरफ से। अच्छा, क्या कहेंगे? अब नंबर आने वाला है, भगवान से जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार से आप आए हैं? हरिद्वार से आए, बाबा का जलाभिषेक करने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है हमें इस चीज की। क्या मन्नत थी आपकी जो आप कावड़ लेने गए थे, जल लेने गए? मन्नत कुछ नहीं थी, हर साल ही जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पूनम त्रिपाठी। मंदिर पहुंचे दुधेश्वरनाथ मंदिर, क्या कहेंगे? किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे? महाशिवरात्रि आते हैं जी, श्रद्धा से पूजा करेंगे, उन्हीं के लिए लाइन में लगे हैं। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है, अनन्य भक्त आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अच्छा, कब से आप लाइन में हैं? जी, हमें 2 घंटे हो गए। भगवान से कोई भजन या मंत्र आप जो गाना चाहें, जिसका आप उच्चारण हमेशा करते हैं? जी, ओम नमः शिवाय। अच्छा, मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? किस तरह से मंदिर रोजाना या कब आते हैं? रोजाना आते हैं मंदिर। मंदिर की अपने अपने विशेषता कहते हैं, रावण की यहाँ पूजा क्या है? जी, हमने यही सुना है कि ये जो हिंडन नदी है वो हरिनंदा नदी के नाम से है और ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। यहाँ रावण ने तपस्या करी थी, पूजा पाठ किया था, बहुत मान्यता है गाजियाबाद में इनका। तो हम हर हमेशा आते हैं, हर सोमवार आते हैं और सावन में प्रतिदिन आते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। बीजेपी की ओर से 9 से 17 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले। इस दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए। लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाने और देश की एकता और सम्मान को मजबूत करने की अपील की गई। अब आपको सुनवाते हैं जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य जिला ने क्या कुछ कहा। आज का कार्यक्रम, जैसे आपको ज्ञात होगा, भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त को क्रांति दिवस का कोरी ट्रेन एक्सटेंशन, इसको लेकर के 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक भारत में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का कार्यक्रम रखा है। जिसके अंतर्गत कल प्रदेश में 9 तारीख को भव्य तिरंगा आयोजन किया गया। उसके पश्चात जनपद के सभी मंडलों में आज से लेकर 12 तारीख तक विभिन्न मार्गों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम भावना की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम रख के अपने काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता के लिए काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है और इसमें सभी राष्ट्र भक्तों को आमंत्रित करके तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का काम
अब रुक करते आखिरी खबर की ओर। इमरान हाशमी की आवारापन 2 रिलीज से पहले ही चर्चा में है। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है और इमरान एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवारापन 2 के सबसे महंगे स्टार इमरान हाशमी हैं, जिन्हें फिल्म के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपए फीस मिली है। खास बात यह है कि पहली फिल्म के लिए उन्हें करीब 1.2 करोड़ रुपए मिले थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।